आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम समाजवादी पार्टी के शहर सदर मोहम्मद ताहिर साहब के मकान पर आए हैं। आप समझ सकते हैं, जहाँ तक हमारे एसडीएम की आवाज़ सुनाई दे रही हैं और हमारे सुनने वाले देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के शहर सदर मोहम्मद ताहिर एक सियासी शख्सियत है और हमने देखा है कई बेशुमार अवामी मसाइल पे ये बड़ी बेबाक तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले उन्होंने शहर में जब राशन की दुकानों पर कहीं ना कहीं आवाम को तकलीफ़ थी, किसी को राशन नहीं मिल पा रहा था, बहुत सी तकलीफ़ का सामना था, डिसीजन का पालन करना पड़ा था, कई लोग राशन से महरूम हो रहे थे और कहीं कहीं भूखमरी का आलम देखने में आ रहा था। ये तमाम हालात को देखते हुए ताहिर साहब ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की, प्रशासन से नुमाइंदगी की और उनके नुमाइंदगी के असरात भी देखने में आए। यही पहलू पे हमने बातचीत करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ एक मुहिम शुरू की थी कि शहर में, ज़िले में जितनी भी राशन दुकानें हैं कि उनको सबको राशन मिले, फ्री के चावल भी मिले, उनको तेल मिले, और गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। क्या आपने इसका फॉलोअप लिया? देखिए, जो मुल्क के मौजूदा जो हालात है और मुल्क जो मौजूदा हालात से गुज़र रहा है, बहुत संगीन मसाइल है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में लोग हैं या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत है, ये मौजूदा दौर में लाशों पर सियासत हो रही है। लाशों पर सियासत इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि देखिए, चाहे शहर का मसला हो, चाहे मुल्क का मसला हो, सरहद पर अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो मुल्क जागा। वो मुल्क में जो है तो हरकत में आया कि चाइना ने कब्ज़ा किया। दूसरी बात, हमारे औरंगाबाद शहर में जब 16 मज़दूर जो तो ट्रेन से कटे, उस वक्त जो है तो मज़दूरों का मसला पूरा हिंदुस्तान में जागा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से शहर औरंगाबाद में मौतें अमवात हो रही, तो 3 महीने के बाद हमारे खासदार जागे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाशों पर ही सियासत करेंगे आप? क्या लोग जब भूख से मरेंगे, जब लाशें निकलेंगी घर से, सिवाय इसके कि उनको खाने को नहीं है और वो वजह से लोग मर गए, तो आप फिर उस पर जो तो सियासत करेंगे? इसलिए जो तो हम जो तो पहले से ही, जिस तरह से 3 महीने से हम राशन की दुकान पर जो तो लोगों के साथ में जुड़कर, उनके मसाइल जानकर उनके साथ में खड़े हुए, और वहाँ पर हम बजाते खुद दुकानों पर जाकर हमने लोगों से जो है तो ये कहा कि अपनी आवाज़ उठाइए, आप खड़े रहिए और अपना हक़ लीजिए, और लोगों ने लिया भी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उसकी ये है कि आज चालू भी है, लेकिन पूरा शहर आज भी इस बात पर निर्भर करता है कि पूरा, आप जैसा देख रहे हैं कि 5 किलो चावल एक आदमी को मिला, 1 किलो दाल अभी दिए, अभी ये, और जून में अभी 22 तारीख से फिर चालू हो गया उनका बांटना, 1 किलो और दाल दे रहे हो, और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल में क्या लोगों की ज़िंदगी गुजर जाएंगी? वो भी उन लोगों को जिनके पास पीला राशन कार्ड या जो है तो दूसरा राशन कार्ड है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, खाली एडमिनिस्ट्रेशन ने ये, जिसके पास आधार कार्ड है उनको जो है तो हम अनाज देंगे, ये डिक्लेयर किया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो ग्रॉस रूट पे क्यों नहीं उतरते? गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है, आप देखिए, बदकिस्मती ये है कि लोग आपस में ही तय कर लेते हैं। और अभी मौजूदा हालात में तो इन 3 महीनों में आप देखेंगे तो कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन 3 महीने के बाद बहुत अच्छी बात है कि हमारे खासदार साहब भी जागे, क्योंकि उनके घर में पानी घुस गया था, कुदरत ने उनको हलाया कि आप उठिए, लोग परेशान हैं। तो उन्होंने एक मीटिंग ली बीच में, यहाँ के आमदार भी थे, कुछ शिवसेना के, कुछ जो है तो बीजेपी के जो है तो राज्यसभा मेंबर कराड़ साहब भी थे, आपस में ही मीटिंग कर लिए।
एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही हाल है कि आपस में ही मीटिंग कर ले रहे हैं लोग। तो अवामी जो नुमाइंदे हैं, जो अवाम में जो काम करने वाले लोग हैं, जो NGOs है, हकीकत में अगर औरंगाबाद को अगर आप देखें तो सियासी लोगों ने जो तो संभाला नहीं, औरंगाबाद को NGOs ने संभाला। अब औरंगाबाद को जितनी तंजीमें हैं वो लोगों ने संभाले। बहुत सारे लोग जो तो सियासी तौर पे वो लोगों ने भी काम किया, अल्लाह उनको बेहतरीन नज़र दे। अब मेरा ये बोलने का मतलब बिल्कुल मनफी भी नहीं जाने का, करे लोगों ने, सियासी लोग भी बहुत काम कर रहे हैं और उसका अल्लाह उनको अजर भी देगा और उनको अल्लाह इज़्ज़तों से नवाज भी रहा है। लेकिन जो लोगों को हमने चुन कर दिया, जो क़ियादत को हमने चुन के दिया, अवाम पर जो वक्त पड़ा 3 महीने का, जो लोगों ने 80-80 हज़ार कौम व मिल्लत के नाम पर वोट लिए, वो लोग कहाँ थे? आप ये बताइए। 26 नगर सेवक हमारे जो है तो MIM के यहाँ थे, दूसरी पार्टी के, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के भी नगर सेवक थे और बहुत सारे अपोजिशन में शिवसेना और भाजपा की गवर्नमेंट जो है तो थी, यहाँ पर महापौर था। तो पूरे 5 साल में जो है तो मुस्लिम इलाके जो है, जो शागन की पानी की टाँकी से मुंसलिक 16 वार्ड है जहाँ पर 100% जो तो MIM चुन के आई हुई है, उन वार्डों में जो है तो 9 दिन पानी मिलता हमको। तो यहाँ पर उनका एक आमदार भी था और अब खासदार भी है। जो क़ियादत, जो पार्टी औरंगाबाद शहर को एक मजबूत विरोधी पक्ष नेता देने के बाद सिर्फ पीने के लिए पानी मुहैया नहीं करा सकते, वो लोग खाने के तो दूर की बात, फिर वो लाशों पे दूर की बात, वो जो है तो इलाजों की तो दूर की बात, आप पानी नहीं दे सकते साहब, तो दूसरी नुमाइंदगी आप कहाँ कर रहे हैं? पिछले आप देखिए 2013-14 से मुस्लिम एजुकेशन का जो तो मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, अब वासिम आज़मी साहब 13 से उठा रहे हैं। आज वक्त आया मुस्लिम रिजर्वेशन मंजूर होने का, क्या तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मजबूत नुमाइंदगी करे और ये लोग जो वक्त है मुसलमानों का एजुकेशन में 5% तो वो भी मिलना चाहिए मुसलमानों के एजुकेशन रिजर्वेशन। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, एजुकेशन में आप जो है तो काम नहीं करे, उसमें भी क्रेडिट लेना चाह रहे। आपने जो है तो जैसा बताए कि ख्वाजा यूनुस का केस आया 2008 से, अबू आसिम आज़मी साहब ख्वाजा यूनुस जो तो उस पर काम कर रहे हैं, उसकी शहादत जो हुई, आज गवर्नमेंट ने जो तो 4 लोगों को जो तो वापस ड्यूटी पर चला गया। उस वक्त आप जो तो उसको नुमाइंदगी नहीं कर रहे, उस पर भी आप जो तो बोल रहे कि हम ये करेंगे। अरे आपके शहर में औरंगाबाद में जो फसाद हुआ था, एक नौजवान बच्चा शहीद हुआ, शहीद हारिस, उसको आप उसको हक़ नहीं दिला सकते, उस मैयत को जो तो आप इंसाफ नहीं दिला सकते और बात कर रहे हैं ख्वाजा यूनुस की। 3 महीने के बाद आज घाटी प्रशासन में आप लाशें देख रहे हैं जो निकल रही, तो आप बेचैन हो गए। लाशें अभी थोड़ी निकली, बहुत लोग मर रहे हैं। तो आप जो है तो उस पर लाशों पर सियासत ना करें। मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है कि आपको वाकई में अगर आपकी नीयत साफ़ है लोगों के अवामी मसाइल हल करने की, तो अवाम में आइए। जितने भी जो तो डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम लेकर उतरिए, डोर टू डोर लोगों को जो तो दवाएं दीजिए। जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर से लोग मर रहे हैं उनको दवाएं दीजिए। जो हार्ट से जा रहे हैं, जिनको जो है तो बुखार, निमोनिया, खाली कोविड जो है तो वो एक कोरोना हो बाद ही आप जो है तो दवाखाना पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, आप उनको हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट के अंडर लीजिए। बड़े बड़े जो तो डॉक्टर है उनकी टीम लाइए, उनको पे कीजिए आपके पास अगर पैकेज है तो, और आवाम का जो है तो मसला हल करो। अगर आपकी नीयत अगर आवाम को मसला हल करने की है तो, मगर आपकी नीयत जो है तो हमें सियासत करने की नज़र आ रही है, लोगों की आवाम की खिदमत करने की नज़र नहीं आ रही। ताहिर साहब, फिर भी हमने देखा है घाटी को लेके जो है तो MIM ने बहुत ज़बरदस्त नुमाइंदगी का मुजाहरा किया और आज लोगों में खुशी का माहौल है कि बहुत बड़ा काम हुआ। तो कहीं ना कहीं तो ये बात अच्छा है ना कि उन्होंने काम किया है। तो क्या काम किए, वही तो मैं पूछना चाह रहा ना आपसे। बहुत अच्छा करे तो क्या करे? क्या लोगों को जो है तो उन्होंने कुछ दवाएं दिलाई? क्या लोगों को जो है तो उन्होंने 24 घंटे जो है तो कुछ जो तो एडमिनिस्ट्रेशन की छाती पे सवार हुए? सब एक गरीब आदमी को मारा गया, पीटा गया, उसका केस आपने वापस लेने लगा है 353 का।
उसको एक गरीब आदमी को, बुज़ुर्ग आदमी को आप इंसाफ नहीं दिला सकते, सेटलमेंट करा देते, तो कौन सा काम करे आपने? ताहिर साहब, हम जब शहर के हम सर्वे कर रहे थे, आज भी हमारा सर्वे चालू है, कहाँ पर कैसे कैसे मसाइल है, तो हमको कई लोगों से बात करने के बाद हमने भी जो है तो प्रशासन की भरपूर मदद करने की कोशिश की, सियासी लोगों की मदद करने की कोशिश की, एक तालमेल बिठाने की कोशिश की। तो उसमें एक बात हमको निकल के आई, ये निकल के आई, आम लोग कहना था कि आम लोग दिल में घाटी के ताल्लुक उसको डर बैठ गया है कि हम घाटी में जाएंगे तो घाटी में गए समझो हम मर गए। ये ऐसे लोगों की मानसिकता बन गई है, आज लोग घाटी में जाने को डर रहे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी जो तमाम लीडर है इस तरह की कोशिश नहीं कर सकते कि भाई औरंगाबाद शहर में 115 वार्ड में जितनी भी दवाखाने हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के, हमने देखा है कि प्राइवेट दवाखाने की बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें होती हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर माहिरीन जो है बड़े, जैसे बजाज है, ये है, वो है। हाँ, आज ये लोग क्या काम के, आज देश मुसीबत में है, देश मुसीबत में है तो सरहद पे जवान मर रहा है, अंदर का देश मुसीबत में है, तो क्या बड़े डॉक्टर अपनी खिदमत नहीं दे सकते कि भाई हम कैंप लगाइए, जैसे किराड़पुर में कैंप लगाइए, वहाँ माहिर डॉक्टर रहेंगे, 3 दिन का कैंप रहेगा, तो हर डॉक्टर अपनी अपनी सलाहियत के एतबार से, वो उसके स्पेशलिस्ट के एतबार से चेक करेंगे, ताकि हमको कोरोना को समझने में आसानी हो। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? देखिए, काम करने को अगर इनकी नीयत सही है तो हर चीज़, नामुमकिन कोई चीज़ ही नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, मालेगांव वालों ने क्या किया, मालेगांव वालों ने एक मंसूरिया तिब्बी कैंप वालों ने अपने तौर पर उनके एरियो में उन्होंने एक जोशांदा बनाकर पूरा पिलाया। आज वहाँ से ये तो मतलब उन्होंने बेसिकली ये देखा कि भाई ये कोरोना है क्या, उसके लिए अपने को क्या लड़ना है, तो उन्होंने बुखार, ज़ुकाम, बुखार और खांसी, इस पर काबू पा लिया, खुद ब खुद कोरोना गायब हो गया। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को अगर वाकई में अवाम को कोई फैसिलिटी देना है और ये ऐसी चीज़ें करना है, तो इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जितने भी स्पेशलिस्ट है, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे बड़ों के हो, चाहे जो है तो बुज़ुर्गों के, जितने भी स्पेशलिस्ट औरंगाबाद के हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको अपने एक्वायर करना, उनको अपने अंडर में लेना, उनको पेमेंट करना, और हॉस्पिटल उनके जो है वार्ड वाइज वो भी अपने अंडर में ले लेना, और वहाँ पर कैंप लगाना चाहिए। आप जब कैंप लगाएंगे वहाँ पर आपको बेसिकली मालूम होगा कि ये यहाँ पर इतने पेशेंट्स को ये चीज़ें हैं, और आपने प्राइमरी स्टेज पर ही उसको अगर कवर कर लिया तो आप काबू पा लेंगे। आप प्राइमरी स्टेज पार ही नहीं कर रहे, आप ज़िला परिषद के टीचर्स को ला रहे, सर्वे कर रहे, बुखार चेक कर रहे, सैचुरेशन चेक कर रहे, और बुखार और सैचुरेशन के बाद तीसरा कदम क्या था अभी तक नहीं मालूम। तो लोगों में वो एक खौफ, लोग डर के मारे जो है तो घाटी हॉस्पिटल नहीं जा रहे, क्योंकि आप क्वारंटाइन कर देते, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव। दूसरी एक बात जो तो आप रिपोर्ट भी नहीं बताते। कहीं लोगों में तो ऐसा है कि लेके जा रहे और 4 दिन के बाद उसकी लाश आ रही। देखो, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ क्या कर रहा, हम क्या कर रहे हैं, असल में एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ इलाज ही सही नहीं कर पा रहे। वो लोग खुद अपनी ज़िंदगी को डर रहे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जो है तो पैसों को मर रहे। तो गरीब आदमी का इलाज कौन करेगा? तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ज़मीन पे आना होगा। तमाम जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, जितने शहर अध्यक्ष हैं, पूरे शहर के जितने मोतबर लोग हैं, जितने NGOs है, मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है, जैसा ज़िला इनके आपके विभागीय आयुक्त साहब है, पुलिस कमिश्नर है, हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर है, इन्होंने एक डिबेट लेना चाहिए, वहाँ एक मीटिंग लेना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये तो आपस में जो है तो बैठ के तय कर ले रहे। तीन महीने के बाद खासदार साहब को होश आया, उन्होंने आपस में मीटिंग लिए, क्या उन्होंने अंदर तय करे उनको मालूम। आवाम जो है तो अपनी तौर पर जो बेचारे NGOs है वो 3 महीने से खिदमत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। प्रशासन क्या कर रहा? मुझे ये औरंगाबाद के जो हालत है, मुझे ऐसा लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इनके बीच में रब्त नहीं होने की वजह से ही ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, और आगे भी बहुत सारा नुकसान हो सकता। लेकिन फिर एक बार जो है तो मैं आप लोगों, आपके इस चैनल से, SDM के माध्यम से अपील करूंगा कि अगर आपकी नीयत सही अच्छी है काम करने की, तो आपको ग्रास रूट पे उतरना पड़ेगा। डोर टू डोर जो है तो आपको वार्ड में जो है तो कैंप लगाना पड़ेगा, फ्री ऑफ चार्ज जो तो आपको पहले यहीं दवाएँ देना पड़ेंगी। आप बोलेंगे हम बुखार लेके चल जाएंगे, घाटी उठा के लेके जाएंगे, ये खौफ अवाम में से आपको निकालना होगा। आपको जगह पे ही उनका इलाज करना पड़ेगा। तो ये आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, और इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और क्योंकि ये बीमारी को ही इतना डेंजर बता दिया गया, इतना इसको जो है तो खौफ हिरास लोगों में पैदा किया गया कि आज लोग जो तो उसके खौफ से ही जो है तो बुज़ुर्ग लोग
इंतकाल फरमा जा रहे। ऊपर से जो है तो फिर वो उनको जो तो वो जो ड्रेस पहनाते हैं वो अंदर जो है तो फिर ऐसा है कि अंदर लेके गए बात इलाज के दौरान में आप जो है तो कोई वार्ड में नहीं जा सकते, उनके रिश्तेदार नहीं मिल रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई देखने को नहीं आ रहे। भाई बीमार अगर कोई होता है तो उनके बच्चे वगैरह कुछ देखते थे पहले करते थे तो लोगों को लगता था कि मेरे रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार ऊपर ये नीचे, तो डायरेक्ट के ऊपर ही चल जा रहे लोग, तो डर के मारे बीपी बढ़ जा रहा और उनके हार्ट वाले ये। और इलाज जो है तो दूसरे दवाखाने जो है तो आप आज का अखबार पढ़ा मैंने, उसमें बजाज वालों ने जो है तो जब तक आदमी को छोड़े नहीं, जब तक 3,80,000 रुपये नहीं लिए। तो आप खाली एक, और फिर आप जब सारी दुनिया बोल रही कि कोरोना का इलाज ही नहीं है तो फिर इलाज आप काहे का कर रहे? आप तो सर्दी खांसी ज़ुकाम इसका ही इलाज कर रहे ना, तो उसके 3,80,000 लोगों के सैचुरेशन कफ वगैरह जो तो निमोनिया, उसके लिए लाखों रुपया आप ऐट ले रहे। भाई कोरोना अगर वाकई में अगर कोरोना है तो वो तो फिर जो तो डेंजर चीज़ है और उसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन निमोनिया वगैरह ये इसकी यार खुद ब खुद जब ठीक हो जाएंगे तो आप अपने लोगों को घरों में उनके आइसोलेट करके करो ना काम। यही मेरी आप लोगों से अपील है कि वापस कि आप हर वार्ड में कैंप लगाइए और वहीं इलाज कीजिए और दवाएं बांटिए फ्री ऑफ चार्ज। साहब, हमने लगभग औरंगाबाद की 17 से 18 स्लम बस्तियों का सर्वे किया जी, स्पेशल सर्वे किया जी। हम कोई बहुत बड़े एनजीओ नहीं है, हम बहुत बड़े चैनल वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में भी समाज का दर्द है, हमारे दिल में भी वतन का दर्द है। हम भी देश से मोहब्बत करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हालात पे काबू पाया जाए। तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ जांचने की और कुछ नई बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रशासन के सामने आए और प्रशासन को काम करने में आसानी हो। तो हमने एक बात ये भी निकल के आई कि आज हमने देखा है कि जनधन खातों के अंदर 500 रुपया है। तो ये आज आवाम में, खासकर गरीब आवाम में चर्चाएँ चल रही है। कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई बड़े बड़े चैनल वाला आवाज़ नहीं उठा रहे, अखबार में आवाज़ नहीं आ रही और ये क्या चढ़ा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब 20 लाख करोड़ का जो रिलीज़ हुआ, हाँ, आज लोग मर रहे हैं, आज की कंडीशन में लोग मरने पे टिक गए, आप कब देंगे? ऐसा लोगों का कहना था। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कम से कम 10-10 हज़ार के अकाउंट में डालें ताकि उसके अंदर वो, ठीक है अगर प्रशासन हर घर पे नहीं पहुंच पा रहा सर्दी जुकाम के वास्ते तो कम से कम 10,000 दे देंगे तो बेचारा गरीब उसमें से इलाज कर लेंगे खामोशी के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए 10-10 हज़ार के दूर की बात, मोदी जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर करे उसमें से ऑलरेडी जो तो उन्होंने एक बजट ही डिक्लेयर कर दिया था जिसमें से 9.5-10 हज़ार करोड़ तो पहले उन्होंने ऑलरेडी जो तो बांट चुके थे। रहा सवाल जो है तो 10-10 हज़ार का, तो इनके पास सिर्फ लोन दे देंगे, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, इसको उसको। गरीब के लिए कोई इनके पास नुमाइंदगी नहीं है। गरीब के जितने गरीबों को आज तक मोदी सरकार ने क्या बांटा? कुछ भी नहीं। तो आप देखिए सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर आप वाकई में, तो ये हमारे खासदार साहब का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्कीम्स मंजूर करा के अवाम गरीब के लिए मंजूर कराए, लोगों में जो है तो ये आवाज़ उठाए। जनधन खातों में 500 रुपये में 480 रुपये आ रहे थे वो, और वो आने जाने में उनको जो तो 200 रुपये लग जा रहे थे, तो उनके हाथ में आया क्या? 0/0। ये सिर्फ जो है तो लोगों को जो है तो खाली ठहराने के लिए, खाली ढकोसला है ये, बाकी कुछ नहीं। साहब, जैसा कि प्रशासन की तरफ से एक प्रचार हो रहा था कि मास्क लगाइए, हाथ धोइए और वो के जो है तो जो दवाई इस्तेमाल होती है वो लगाइए, तो आवाम में ये भी चर्चाएं थी। आवाम ने हमसे कहा कि आप प्रशासन के सामने बात रखिए आपके एसडीएम के माध्यम से कि क्यों ना एक राशन कार्ड के जैसे एक राशन कार्ड पर 5 मेंबर होते हैं तो उनको 5 मास्क गवर्नमेंट ने देना, और वो शीशी जो आती है हाथ दवा लगाने की वो देना, हाँ, ताकि इस तरह से हम कोरोना पर काबू पाए जा सकते हैं। हाँ, ये हम समझते हैं अगर कुछ सही तरीके से अगर योजना लाई जाए तो बहुत कम बजट में है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो करोड़ों रुपए का बजट हो रहा है 1 पाव हिस्से में काम हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं बचा? जबकि मालूम है गवर्नमेंट को कि हाथ धोना चाहिए, ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, तो फिर वो मतलब सरकारी दवाखाने के ज़रिए से, राशन दुकानों के ज़रिए से या कोई और ज़रिए से ये क्यों नहीं हो पाता? देखिए साहब, जो प्रशासन हमको पानी नहीं दे सकता वो क्या मास्क देगा और क्या सैनिटाइज़र देगा और क्या जो है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है तो ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है। ये लोग ये तो सोच रहे हैं कि अभी तो जितना हो सके
ये ऑटोमेटिक अगर समझो 2-5-10 करोड़ लोग अगर मर गए तो ये सोच रहे हैं कि बहुत सुकून हो जाएगा कि आबादी हमको कम हो जाएंगी। इनकी नीयत लोगों के साथ में खड़े रहने की नहीं है, इनकी नीयत लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पिछले 6 सालों में जो गरीब आवाम को इन्होंने जिस तरह से लूटा, पेट्रोल देखिए कहाँ जा रहा, डीजल देखिए कहाँ जा रहा, सैनिटाइज़र की तो बात दूर, आज जो है तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट गिरे हुआ है और ये पेट्रोल जो है तो सस्ता नहीं कर सकते। आवाम को गैस की सहूलत नहीं, गैस कितना महंगा है, लोगों को 5 किलो अनाज में क्या खाएंगा आदमी। आप सैनिटाइज़र की बात खाली खाने को मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ये खाना नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो कब मास्क देना और कब सैनिटाइज देना। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जो है तो लोगों के साथ में जो है तो हुस्न सलूक अच्छा है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर जल्दी हालात नहीं सुधरे और लोगों की तकलीफ़ें कम नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के पास इसके लिए क्या लाएमल है? हम रोडों पर धरने, आंदोलन और प्रशासन के ख़िलाफ़ में इसके सिवा कोई आरज़ नहीं है कि हमारा जो है तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा, हमें रोडों पर आना पड़ेगा अपना हक़ हासिल करने के लिए, जब तक प्रशासन जागेगा नहीं। ये थे समाजवादी पार्टी के शहर सदर मोहम्मद ताहिर साहब, जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ अपने ख़यालात को पेश किया और जो हो सकता है आज के मौजूदा हालात में हमें किस तरह से हमें हालात पे काबू पाना है और किस तरह से हम गरीब जनता के मसाइल को हल कर सकते हैं, ये तमाम बातों को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया। और तमाम वो छोटे छोटे तंजीमी ज़िम्मेदारान कहीं ना कहीं मुत्तहिद होकर एक लाएमल तैयार करेंगे और आवाम के हक़ में कुछ ना कुछ बेहतर कदम उठाने की कोशिश करेंगे।